जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आपके जो तारीख दी गई थी कि आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं 31 मार्च तक, वो तारीख जा चुकी है। तो 31 मार्च तक के कितनी आपत्तियां दर्ज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, उन आपत्तियों के वो निस्तारण कब किया जा सकता है, कितने प्रतिशत छात्र पास हो सकते हैं, उन सब के बारे में छात्रों अपन आज विस्तार से बात करने वाले हैं साथियों। तो साथियों सबसे पहले देखेंगे कितनी आपत्तियां लगी। साथियों आज की पेपर की कटिंग देखिए, उसमें कहा गया है कि 5500 5500 कितनी 5500 की अगर बात करें, 5500 आपत्तियां पिछली बार थी, लास्ट ईयर थी। कितनी थी लास्ट ईयर? लास्ट जो भर्ती थी उसके अंदर 5500 आपत्तियां लगी है, 5500 पिछली वाली में। लेकिन इस भर्ती की बात करें, सिर्फ 1800 आपत्तियां लगी है। कितनी आपत्तियां लगी है? सिर्फ और सिर्फ 1800 आपत्तियां लगी है साथियों। 1800 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी है। इसकी बात करें अपन साथियों 1800 आपत्तियों की, आपत्तियां कम होने का कारण क्या है वो भी इन्होंने बताया कि आपत्तियां कम क्यों हुई है। कम इसलिए हुई है क्योंकि 12 प्रश्न ऐसे उनको पहले ही लग गए, जब उन्होंने आंसर की जारी करी कि 12 प्रश्न हमें पहले ही ऐसे लग गए जिसमें आपत्तियां आ सकती थी। उनमें 5 प्रश्न तो ऐसे थे जिसमें दो दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन माने हैं 5 प्रश्नों में हमने। तो उन्होंने पहले ही उसको क्या करा है, उसका निस्तारण पहले ही करके रखा है। 7 प्रश्नों में उन्होंने बोनस दिए हैं, 7 प्रश्नों में उन्होंने बोनस दे दिए, 5 प्रश्नों में उन्होंने दो दो ऑप्शन दे दिए। तो उन्होंने कहा है कि 12 प्रश्न तो ऐसे थे जो हमें पहले पता थे कि इनमें के अंदर आपत्ति आएगी। तो अगर ये 12 प्रश्न हम छेड़छाड़ नहीं करते, बोनस नहीं देते, दो ऑप्शन नहीं देते, तो ये आपत्तियों का आंकड़ा वापस 5500 तक पहुंच जाता। इसलिए हमने पहले से ज्यादा प्रिपेयर होकर के आंसर की जारी करी थी। फिर भी इन 1800 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी है। 1800 हो सकता है कि एक प्रश्न ऐसा हो जिसके ऊपर अकेले के ऊपर 300 आपत्तियां लगी, एक प्रश्न 400 आपत्तियां लगी, ऐसे अलग अलग प्रश्न निकलेंगे साथियों। अलग अलग प्रश्न कितने निकले अभी उनके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन 1800 आपत्तियां लगी है। 1800 आपत्तियों का निस्तारण कब तक किया जाएगा, यानी कितनी आपत्तियां लगी है? 1800 आपत्तियां लगी है साथियों। आपत्तियों का निस्तारण कब तक किया जाएगा? उन्होंने कहा है कि आपत्तियों का निस्तारण के लिए टीम गठित कर दी गई है। उस टीम की अगर बात करें साथियों, टीम के द्वारा उन्होंने कहा है कि मात्र 7 दिनों में, कितने दिनों में साथियों? 7 दिन दिए गए थे उन आपको पात्रता के लिए। पैनल तैयार किया गया, उन्होंने कहा कि पैनल तैयार कर दिया गया, हमने 15 दिन का समय देंगे उस पैनल को। वो पैनल 15 दिन में पूरी आपत्तियों का निस्तारण करेगा। पूरी एक टीम गठित कर दी गई अलग अलग विषय विशेषज्ञों की। 15 दिन के अंदर वो पैनल क्या करेगा, पूरी की पूरी आंसर की वापस बनाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे क्या इस प्रश्न में जो आपत्ति लगी है वो सही है, ऑथेंटिक बुक के अनुसार है, 4th क्लास 5th क्लास आरबीएससी उनके अनुसार है, ऐसा वो देखेंगे। उसके बाद में उसका निस्तारण करेंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ इसका ऑप्शन चेंज होना चाहिए, नहीं इसका तो बोनस मिलना चाहिए, तो उसके आधार पर बोनस और उसका क्या दिया जाएगा, ऑप्शन चेंज किया जाएगा। तो साथियों यहाँ आपके नंबर बढ़ने की संभावना भी रहेगी, लेकिन घटने की संभावना बहुत कम रहेगी साथियों। की नंबर घटना बहुत ना के बराबर होगा, लेकिन नंबर बढ़ना का चांस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा साथियों। तो आपत्तियों का निस्तारण उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक हम इसका निस्तारण करेंगे। फिर बात आती है कि फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी और पात्रता का रिजल्ट कब तक जारी होगा। फाइनल आंसर की उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पैनल ने 15 दिन में सब कुछ काम कर दिया तो अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल लास्ट तक, या फिर मई के फर्स्ट वीक में, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक में इसकी जो फाइनल आंसर की तथा फाइनल रिजल्ट जारी हो सके। फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है साथियों आपके नंबर कितने बनेंगे, वो एक मार्कशीट आ जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आपके इतने नंबर बने हैं, आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं, आप क्वालिफाई नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, कितने नंबर कम पड़े। उसमें लिखा हुआ रहेगा नॉट एलिजिबल, आप पात्र नहीं है, एलिजिबल आप पात्र है, और उसके नीचे एक लाइन लिखी रहेगी कि आजीवन प्रमाण पत्र, यानी कि ये जो आपके सर्टिफिकेट रहेगा आजीवन रहेगा। तो साथियों यहां पर बात करें अप्रैल या लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तक इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है पात्रता का। तो पात्रता का रिजल्ट कब तक आ सकता है, अभी 1 महीना और वेट करना पड़ेगा आपको, अप्रैल, उसके बाद में अप्रैल लास्ट तक या फिर मई के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट जारी हो सकता है साथियों। कितने प्रतिशत छात्र पास हो सकते हैं साथियों, इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं तुलना करूंगा पिछले साल के अनुसार, की अगर मैं बात करूं साथियों, तो फर्स्ट लेवल में, लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, लेवल फर्स्ट में
लेवल फर्स्ट में पिछले साल की अगर मैं बात करूं 52% छात्र पास हुए थे, यानी हर 100 में से 52 छात्र पास हुए थे और लगभग 48 छात्र अपात्र भी घोषित हुए थे। तो साथियों यहां पर अगर मैं बात करूं लेवल फर्स्ट का रिजल्ट वही रहने वाला है, हर 100 में से यानी कि हर 2 में से एक बंदा पास होगा। आप कहते हो ना कि सर इतने सरल ही तो है पात्रता पास करना, फिर भी देख लीजिएगा कि हर 2 में से एक ही पास होने वाला है पात्रता के लिए। लेवल सेकंड की बात करें साथियों, लेवल सेकंड में साइंस मैथ्स की अगर मैं बात करूं, साइंस मैथ्स के अंदर मैं कह सकता हूं साथियों, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा पेपर भी अच्छा था, लेवल का था, तो यहां पर 55% से लेकर के 60% तक छात्र क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं लेवल सेकंड साइंस मैथ्स में। अब लेवल सेकंड आर्ट्स की अगर मैं बात करूं साथियों, आर्ट्स वालों की, तो आर्ट्स के अंदर पिछली बार 49% रहा था, पिछली बार 49% रहा था, लेकिन पिछली बार जो एसएसटी का सब्जेक्ट था, एसएसटी के प्रश्न थे बहुत ज्यादा अंदरूनी डीप पूछे गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार 49 से बढ़कर हो सकता है 60 तक परसेंट चला जाए, 60% तक रिजल्ट चला जाए, और ये रिजल्ट पिछली बार का था 52%। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं, हद से ज्यादा बढ़ा सकता हूं, तो लास्ट 55% है साथियों, 55% से ज्यादा लेवल फर्स्ट में पास नहीं होने वाले छात्र। तो लेवल फर्स्ट में 55%, लेवल सेकंड साइंस मैथ्स में 55 से 60%, लेवल सेकंड आर्ट्स में 60% रिजल्ट रह सकता है साथियों। ये फाइनल रिजल्ट आपके जब मई की फर्स्ट वीक में जो आंसर किया फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय भी आप देख सकते हो, उसमें पूरे आंकड़े रहेंगे कि लेवल फर्स्ट में कितने पास हुए, लेवल सेकंड में कितने में से कितने में, उसके बारे में छात्रों। अब है जिनकी पात्रता पास नहीं हो रही है वह अब क्या करें, जैसे कि सर मेरे तो 75 नंबर भी नहीं बन रहे, भैया से चाहिए थे, अब मुश्किल है बढ़ना, क्योंकि 7-7 8-8 नंबर नहीं बढ़ सकते साथियों, 2 3 4 लास्ट 4 तक बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। तो अब इनके जिनके 75 है उनको चाहिए भैया से 7 नंबर रह गए, सर पात्रता तो क्लियर नहीं हो रही, अब क्या करें। तो साथियों घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। अभी राजस्थान में 54,739 की एक भर्ती है, 54,739 पदों की। साथियों पद देखिएगा 54,000, राजस्थान के इतिहास में नहीं आई है ऐसी 4th ग्रेड की भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। उसके अंदर जीके के वेटेज को लेकर हम डिमांड भी कर रहे हैं कि राजस्थान के जीके की वेटेज बढ़ाया जाए, बाहरी छात्रों को थोड़ा आतंक कम हो, और उस आतंक को कम करने के लिए सरकार कर सकती है। इसके अंदर जो वेटेज है जीके का सिर्फ 17% है राजस्थान जीके का, उस 17% को बढ़ा करके 50% किया जाए ताकि छात्र राजस्थान वालों को फायदा हो। तो साथियों यहां पर निश्चित तौर पर जीके का वेटेज बढ़ेगा, तो आपके लिए ये भर्ती पर्याप्त रहेगी। बहुत ही मैं कहता हूं गवर्नमेंट जॉब का तमगा लेने के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, 4th ग्रेड की भर्ती है साथियों। इस सितंबर के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा, बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, लगे रहना है इसमें। पात्रता नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं है, निराश नहीं होना है, बहुत जनों की नहीं हो रही है। आप सोच रहे हो सर मेरी अकेले की नहीं हो रही, बहुत जन ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत करी है लेकिन किसी कारणवश अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं। तो आपके पास समय है, चतुर्थ श्रेणी का समय है, उसमें लग जाओ साथियों। चतुर्थ श्रेणी के अंदर 54,739 पद है। कोई अगर मेहनत करोगे, क्योंकि बाकी छात्र रीट वगैरह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें लगे हुए हैं, पटवार वगैरह, आप अभी से डी ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो ताकि आप उनसे आगे रहो, आप उनसे आगे रहो, और वो जब रीट वगैरह जनवरी में देवे उस समय तक तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी होगी। तो गवर्नमेंट जो एक बार लग जाए फिर अपन वापस रीट की तैयारी कर लेंगे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेंगे साथियों। तो आपको क्या करना है, चतुर्थ श्रेणी के अंदर लग जाना है। 1800 आपत्तियां आई है, उसका निस्तारण होगा कब होगा साथियों, अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कितने छात्र पास हुए कितने नहीं हो पाए वो फाइनल एकदम से जारी हो जाएगा साथियों। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।